एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन पूरे जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे संसार को बदल सकता है। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने मत संजोयो, केवल वर्तमान पर ध्यान दो। असली सुख का रास्ता इसी में निहित है। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुखों का मूल कारण तृष्णा है, इसीलिए संसार चक्र और दुखों से मुक्ति के लिए तृष्णा का नाश होना जरूरी है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, मेरे बताए गए मार्ग चलो, मेरे ज्ञान का आत्मसात करो, नियमित रूप से ध्यान करो। उन्होंने जीवन चक्र से मुक्ति के लिए और दुखों के नाश के लिए अष्टांग मार्ग का अपनाने का उपदेश दिया। अष्टांग मार्ग के लिए उन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि पर जोर दिया। भगवान बुद्ध ने किसी खास भगवान की भक्ति करने का उपदेश नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने ईश्वर की अस्तित्व के विषय में अपना विचार मौन रखा। उन्होंने किसी तरह की प्रार्थना की परंपरा को भी नहीं चलाया। उन्होंने ज्ञान और भक्ति मार्ग से इतर कर्म पर जोर दिया। जैसे अनिद्रा से परेशान लोगों को रात बड़ी लंबी लगती है और एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल दूर नजर आती है, उसी प्रकार तरह सच्चे मार्ग से बेसुध लोगों के लिए जीवन मृत्यु का चक्र भी उतना ही लंबा होता है। गौतम बुद्ध के अनुसार अहिंसा ही परम धर्म है। गौतम बुद्ध ने अहिंसा पर जोर देते हुए यज्ञ में पशु बलि का समर्थन नहीं किया। भगवान बुद्ध के अनुसार धरती पर रहने वाले हर जीव का अपना जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि मनुष्य दुखी हैं, लेकिन दुख अकारण ही नहीं होता। उन्होंने इस दुख से बचने के लिए कुछ मूल मंत्र बतलाए। इन मूल मंत्रों को बौद्ध धर्म में चतुर आर्य सत्यानी के नाम से जाना गया। जीभ एक तेज चाकू के समान होती है, यह बिना खून बहाए ही मारती है। सर्वदा सत्य और मधुर वचन बोले। एक मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान लोगों के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन काल में सच को नहीं परख पाता है। बुद्ध के अनुसार जैसे आकाश की तरफ मिट्टी उछालने पर वह चेहरे पर आकार गिरती है, उसी तरह से अज्ञानी मनुष्य जब सज्जन के साथ बुरा करने का प्रयास करते हैं तो इससे उनका खुद का ही ज्यादा नुकसान होता है। बुद्ध के अनुसार ज्ञान ध्यान से उत्पन्न होता है तथा ध्यान के बिना ज्ञान लुप्त जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए सन्मार्ग मार्ग को जानकर मनुष्य को इस तरह से साधना करनी चाहिए ताकि सत्य ज्ञान में वृद्धि हो सके। बुद्ध ने जीवन भर कर्म मार्ग पर जोर दिया। उन्होंने कर्म की वास्तविकता बताते हुए कहा, देखते समय केवल देखना, सोचते समय केवल सोचना, सुनते समय केवल ध्यान पूर्वक सुनना तथा महसूस करते वक्त सिर्फ महसूस करना ही वास्तविक कर्म है। अगर आप सभी को मेरी ही तरह बांटने की शक्ति के बारे में ज्ञान हो जाए तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे तन मन से करना चाहिए, अंतोगत्वा सफलता जरूर प्राप्त होगी। सभी जीव को मृत्यु से डर लगता है, इसलिए सभी जीवों को अपने जैसा समझते हुए उस पर दया करना चाहिए। अहिंसा का पालन करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। बुद्ध वेदों के वचन को प्रमाण नहीं मानते। वे यज्ञ और हवन की प्रक्रिया को भी स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कर्म सबसे बड़ी चीज है और इसी की साधना से मोक्ष और मुक्ति के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। भगवान बुद्ध ने भगवान के अस्तित्व पर कोई बात नहीं की। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी देवी देवताओं की पूजा करने का उपदेश नहीं दिया। वे मूर्ति पूजा और रीति रिवाजों के पक्षधर नहीं थे, लेकिन वे देव योनि और परलोक में विश्वास रखते थे। हालांकि उनके अनुयायी कालांतर में बुद्ध की प्रतिमा को पूजने लगे। उनका मत था कि जो मनुष्य सत्य की तलाश नहीं करते वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। जैसे एक जलते हुए दीपक की लौ से सैकड़ों दीपक को जलाकर उजाला किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हमें खुशियां बांटनी चाहिए। जीवन में खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, वह कम नहीं होती। कहते हैं विचलित मन वाले व्यक्ति को मृत्यु उसी तरह से बहा कर ले जाती है जैसे अचानक आई बाढ़ में सोते हुए लोग बह जाते हैं। भगवान बुद्ध ने दुहक और दुख के निवारण के लिए सन्मार्ग पर चलने पर जोर दिया। दुखों से बचने के लिए मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। प्रत्येक दिन एक नया दिन होता है, कोई फर्क नहीं होता कि बीता हुआ कल कितना कठिनाइयों से भरा था। आप हमेशा एक नई शुरुआत के साथ जी सकते हैं। शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। संसार में 3 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा छिपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्र और सच। बुद्ध के अनुसार बंधन सभी दुखों की जड़ है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जी लेना कहीं बेहतर है, बजाय 1000 साल तक बिना ज्ञान, ध्यान व साधना के।
दूसरे लोगों के दोषों को देखने के बजाय अपने खुद के कर्मों पर नजर डालें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना शेष है। ईर्ष्या और नफरत की ज्वाला में जलते हुए इस जगत में प्रसन्नता कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हो तो रोशनी की तलाश में क्यों नहीं लग जाते? जैसे दीपक बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बगैर जी नहीं सकता। असली खुशी तो सब कुछ पाने में नहीं है, अपितु सर्वस्व समर्पण में है। जैसे ही हम किसी बात पर गुस्सा होते हैं, हम सत्य के मार्ग से हटकर सिर्फ अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। मनुष्य को एक बंधन रहित मन का निर्माण करना चाहिए। यदि आपका चित्त शांत नहीं है, तब आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन नहीं पाएंगे, ध्यान की अतल गहराई में नहीं उतर पाएंगे। जो मनुष्य विचलित करने वाले विचारों से रहित होते हैं, उन्हें शांति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं कर सकते जो आपके पास मौजूद है, तो फिर आप खुशी कभी नहीं पा सकते। वर्तमान में हम जो करते हैं, जीवन में वही बात सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो मनुष्य थोड़े में ही खुशी का अनुभव करता है, सबसे अधिक खुशी उसी व्यक्ति के पास होती है। भूतकाल को जाने दीजिए, भविष्य में भी मत झांकिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह स्वतंत्र होता है, तब आप जीवन और मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप ज्यादा चिपके रहते हैं। ज्ञानी पुरुष आनंद से जीवन जीते हैं और उनके ऊपर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना।